गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ हिंदी की क्लास में। आज हम यहाँ 10th क्लास चैप्टर नंबर हमारा 4 आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जिसके राइटर है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म रिक्त स्थान में हुआ, तो आंसर माना जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, तो कामायनी नामक रचना पर। असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता, रिक्त स्थान, तो इसका आंसर माना जाएगा आत्मकथ्य। नेक्स्ट प्रश्न है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी प्रसाद जी के रिक्त स्थान के हैं, तो ये नाटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कवि ने मधुप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो अंतर्मन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सरलते संबोधन किया है सरल स्वभाव के लिए। कविता में थका पथिक कौन है, तो कवि। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने अपनी आत्मा को बताया है, आंसर है भोली। नेक्स्ट प्रश्न, कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया, आंसर है प्रेम स्वप्न। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, 1932 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो यह गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है, आंसर है गागर रीति से अस्य उपलब्धियों से रहित एवं असफल जीवन से है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि अपनी आत्मकथा को क्यों लिखना चाहता है, आंसर है इसलिए कि उनकी भूलें सबके सामने प्रकट हो जाएगी और सब उनके स्वभाव के सरलता की हंसी उड़ाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यह लोग करते रहते हो अपना व्यंग मलिन उपहास, इस पंक्ति का क्या आशय है। कवि के अनुसार संसार में आत्मकथाएं लिखने वाले स्वयं को ही व्यंग और उपहास का पात्र बना रहे हैं। अपनी दुर्बलताएं और असफलताओं को सुनकर ये लोग दूसरों को अपने ऊपर हंसने और व्यंग्य करने का अवसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, पंक्ति का क्या आशय है, आंसर है कवि कहते हैं कि मेरी व्यथाएं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ सब थक कर मौन हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है, आंसर है यात्री अपने साथ मार्ग के लिए जो भोजन आदि सामग्री लेकर चलता है उसे पाथेय कहा जाता है। इसके सहारे सुगम हो जाती है। कवि अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपने जीवन यात्रा का पाथेय बताता है। इन्हीं के सहारे वह जीवन बिताने में समर्थ हो सका है। कवि के कठिन दुख और संघर्षपूर्ण जीवन में मधुर क्षणों की यादें ही उसका सहारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की है। जयशंकर प्रसाद एक महान कवि और प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। वह कामायनी जैसे अमर महाकाव्य प्रणेता थे। इस पर भी उनका स्वयं को छोटा सा साधारण व्यक्ति कहना उनकी विनम्रता, शालीनता और अहंकार शून्यता को प्रकाशित करता है। अपनी दुर्बलताओं और असफलताओं को सार्वजनिक रूप से में स्वीकार करना उनकी महानता का प्रमाण है। थैंक यू। इस तरीके से और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जानने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चैनल का नाम आपको मालूम है, अविनाश कुमार आचार्य।